हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर 6 टिश्यू इनकी उत्तक इस चैप्टर की एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे। तो एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है डिफाइन द टर्म टिश्यू। ठीक है, तो वैसे हमें पता है कि द ग्रुप ऑफ द सेल इज कॉल्ड द टिश्यू। तो इसके अंदर आपका यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है, इस यहाँ ये वाला कि टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ठीक है, आप ये भी लिख सकते हो या फिर इसके अलावा आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो कि द ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर दैट वर्क टुगेदर टू अचीव ए पार्टिकुलर फंक्शन फॉर्म ए टिश्यू। दिस ग्रुप ऑफ सेल हैज ए कॉमन रीजन। दोनों का मीनिंग सेम है, बस थोड़ा लैंग्वेज के अंदर फर्क है कि जो ग्रुप ऑफ सेल एक जैसी संरचना के ग्रुप, एक जैसी सेल की संरचना के ग्रुप को टिश्यू कहते हैं, जिसका एक फंक्शन होता है, यानी कि जो कार्य करते हैं। ठीक है, ये इसका मीनिंग है कि टिश्यू इज ए ग्रुप ऑफ सेल सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, कि जो टिश्यू है, उत्तक है, वो कोशिकाओं की एक जैसी संरचनाओं का समूह है और जिसका विशेष जो कार्य होता है। ठीक है, इनके जो कार्य करते हैं, और ये इसका आंसर है। ठीक है, दोनों में से आप कोई भी लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, हाउ मेनी टाइप ऑफ एलिमेंट टुगेदर मेक अप द जाइलम टिश्यू, नेम देम। कितने प्रकार के जो तत्व है वो मिलकर जाइलम टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, उसके नाम लिखो। तो जाइलम फॉर्म ऑफ 4 टाइप ऑफ एलिमेंट। जाइलम के अंदर 4 प्रकार के एलिमेंट है। दे आर ट्रैकियड्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फ्लोएम। ठीक है, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, हाउ आर सिंपल टिश्यू डिफरेंट फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टिश्यू इन प्लांट। किस तरह से जो सरल टिश्यू है वो जटिल टिश्यू से, यानी कि जटिल उत्तक से अलग है पौधों में। ठीक है, तो हमें पता है कि जो सिंपल टिश्यू है, इनके जो सरल उत्तक है वो एक प्रकार की सेल से बने होते हैं, और जो जटिल यानी कि कॉम्प्लेक्स टिश्यू है वो एक से अधिक सेल के बने होते हैं। तो इसके अंदर हम लिखेंगे आंसर में सबसे पहले सिंपल टिश्यू का, कि सिंपल टिश्यू आर मेड ऑफ वन टाइप ऑफ सेल विच कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन। ठीक है, यानी कि एक प्रकार की सेल से बने होते हैं जो कोऑर्डिनेट करते हैं कॉमन इनका जो फंक्शन होता है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू are made of more than one type of cells, are these coordinate is perform a common function. ठीक है, next question 4, differentiate between parenchyma, collenchyma and sclerenchyma on the basis of their cell wall। हमको जो डिफ्रेंशिएट करना है पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा जो टिश्यू है उसके अंदर, किसके बेस पर? सेल वॉल के बेस पे। ठीक है, सेल वॉल के बेस पे इसका आंसर देना है। तो पैरेन्काइमा का हम लिखेंगे द सेल ऑफ पैरेन्काइमा हैव थिन वॉल्स मेड ऑफ सेलुलोज। जो सेल है पैरेन्काइमा की, वो सेल की थिन वॉल होती है जो किसी सेलुलोज से बनी हुई है। कोलेन्काइमा, द सेल ऑफ दिस टिश्यू हैव सेल वॉल थिकन एट द कॉर्नर ड्यू टू पैक्टिन डिपोजिशन। ठीक है, इनकी पैक्टिन की जो डिपोजिशन जो होती है, अब पैक्टिन जमा होता है जिसके कारण जो इसकी वॉल है, सेल वॉल है, वो क्या है? थिक है। और स्क्लेरेन्काइमा, द वॉल ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स आर थिकन ड्यू टू लिग्नाइन डिपोजिशन। ठीक है, इसके अंदर क्या आता है? पैक्टिन डिपोजिशन है, और यहाँ पे क्या है? लिग्नाइन डिपोजिशन है, जिसके कारण जिसकी सेल वॉल है वो क्या है? थिकनेस। ये इसका आंसर था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 5th, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ द स्टोमेटा। स्टोमेटा के जो क्या कार्य हैं। ठीक है, तो हमें पता है जो स्टोमेटा का मेन काम क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेज और वाटर को लॉस करना। तो इसमें आंसर में हम लिखेंगे फंक्शंस ऑफ स्टोमेटा, फर्स्ट एक्सचेंज ऑफ गैसेज पार्टिकुलरली CO2 एंड O2 विद एटमॉस्फेयर। ठीक है, यानी कि जो एक्सचेंज करता है गैसेज को, ऑक्सीजन छोड़ता है और CO2 क्या करता है? लेता है जो एटमॉस्फेयर से, जो प्लांट है तो उसमें एक्सचेंज ऑफ गैसेज का काम करता है। सेकेंड, लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपोर ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन के दौरान जो वाटर को लॉस करता है वेपोर के फॉर्म में। ठीक, ये इसका आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 6 है डायग्रामेटिकली शो द डिफरेंस बिटवीन 3 टाइप्स ऑफ मसल्स फाइबर। हमें 3 प्रकार के जो मसल्स फाइबर है उसके अंदर डिफरेंस बताना है डायग्राम बना के। ठीक है, इनकी इसका डायग्राम ड्रॉ करना है ओनली आपको। तो ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपकी बुक के अंदर भी दिया हुआ है। यहाँ पर आपकी बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है इसके अंदर ये टाइप ऑफ मसल्स फाइबर, स्ट्रेटेड मसल्स, स्मूथ मसल्स और जो कार्डियक मसल्स। ठीक है, तो ये आपको डायग्राम इसका ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, लेकिन डायग्राम के साथ आपको नेमिंग जरूर करनी है। विदाउट नेमिंग बायो के अंदर यानी कि साइंस के अंदर कोई भी मार्क्स नहीं देता। ठीक है, बहुत कम चांस होते हैं आपको 1 या 2 मार्क्स मिलना। इसके अंदर 1.5 मार्क्स देते हैं बगैर नाम के। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको डायग्राम ड्रॉ करना है विद नेम से। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 7, व्हाट इज द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल का स्पेसिफिक फंक्शन क्या होता है? ठीक है, अब देखो जो कार्डियक मसल्स होती है वो हार्ट के अंदर प्रेजेंट होती है। ठीक है,
तो वहाँ पे वो क्या करता है, हार्ट को यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स फॉर्म के अंदर जाता है तो उसको फंक्शन को परफॉर्म करता है। तो इसका आंसर हम लिखेंगे द स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ कार्डियक मसल्स इज टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स राइथमेटिकली थ्रू आउट लाइफ। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन 8, डिफरेंशिएट बिटवीन द स्टेटेड अनस्टेटेड एंड कार्डियक मसल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड साइट लोकेशन इन द बॉडी। हमें जो स्टेटेड अनस्टेटेड एंड कार्डियक मसल्स होती है उसमें डिफरेंशिएट करना, डिफरेंस बताना है उसके स्ट्रक्चर के बेस पर और कहाँ पर जो बॉडी के अंदर उसकी लोकेशन होती है यानी कि कहाँ पे वो उपस्थित है। तो आंसर में लिखेंगे सबसे पहले इस साइड इनकी कैरेक्टर्स की शेप ऑफ सेल, न्यूक्लियस, रोटेशन, मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, एग्जांपल ऑफ लोकेशन। ठीक है, इनकी स्केलेटन जिसको हम स्ट्रेटेड मसल बोलते हैं, स्मूथ मसल्स, कार्डियक मसल्स। ठीक, तो जो स्केलेटन मसल्स है इनकी जो स्ट्रेटेड मसल्स होती है वो जो हमारे हैंड फ्लैक्स और जो अदर जो स्केलेटन मसल स्केलेटन के अंदर जो प्रेजेंट होती है यहाँ पे जो बोन्स ज़्यादा होती है। ठीक है, वहाँ पर। तो शेप ऑफ सेल्स, तो सेल्स आर लॉन्ग, सिलेंड्रिकल्स, नॉन टैपरिंग एंड अनब्रांच। ठीक है, ये अनब्रांच होती है और लॉन्ग सिलेंड्रिकल्स होती है, नॉन टैपरिंग होती है। ठीक है, जैसे हम अपनी हाथ है, हैंड की जो मसल्स देखते हैं। ठीक है, तो हैंड की जो मसल्स है उसके अंदर जो बोन्स होती है और बोन्स के ऊपर जो मसल्स होती है तो सीधी क्या है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल होती है, नॉन टैपरिंग और जो अनब्रांच है, कोई ब्रांच होकर नहीं होती। स्मूथ मसल्स के अंदर जो सेल्स होती है वो सेल्स आर लॉन्ग विद टैपरिंग एंड, जो लॉन्ग होती है लेकिन टैपरिंग एंड के साथ होती है। ठीक है, कि स्पाइंडल शेप में, एंड अनब्रांच, और ये भी क्या है, अनब्रांच है। कार्डियक मसल्स सेल्स आर नॉन टैपरिंग, सिलेंड्रिकल एंड ब्रांच, ये क्या है, ब्रांच्ड होती है। सेकेंड, न्यूक्लियस, मैनी न्यूक्लियाई यानी कि मल्टी न्यूक्लिएटेड विच आर सिचुएटेड टुवार्ड्स द पेरिफेरी ऑफ मसल्स फाइबर। ठीक है, इनकी जो स्ट्रेटेड मसल्स होती है उसके अंदर मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, यानी बहुत मैनी न्यूक्लिएटेड प्रेजेंट है। ठीक, स्मूथ मसल्स के अंदर जो सेल्स है ओनली वन न्यूक्लियस, स्मूथ मसल्स में केवल एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सिचुएटेड इन द सेंटर, जो सेंटर में प्रेजेंट है। और कार्डियक मसल्स के अंदर ईच सेल कंटेन 1 और 2 न्यूक्लियस सिचुएटेड इन द सेंटर, इसमें हर सेल के अंदर 1 और 2 न्यूक्लियाई होता है जो सेंटर में उपस्थित है। स्ट्रेटेशन, ट्रांसवर्स, अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड्स आर प्रेजेंट। ये इसके अंदर क्या है, ये ट्रांसवर्स होगा, जो अल्टरनेट लाइट और डार्क बैंड्स। ठीक, इसके अंदर जैसे आप डायग्राम ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे जो आपको जो इससे पहले वाला जो क्वेश्चन आया था ड्रॉ वाले में, तो इसमें दिखा रखा है ना, यहाँ पे कहीं पे डार्क कर रखा है और कहीं पे लाइट कर रखा है, ये शो कर रखा है। इसके अंदर ये डार्क बैंड है और लाइट बैंड है, ये पूरा डार्क है। ठीक है, इसके अंदर ये डार्क और लाइट, तो ये इस डार्क लाइट की बात कर रहे हैं यहाँ पे। स्मूथ मसल के अंदर स्ट्रेटेशन और स्ट्रिपस आर absent, इसके अंदर absent होता है, और सेल हैव फेंट स्ट्रिप्टेशन, ये है कार्डियक मसल्स के अंदर। नेक्स्ट है मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, मोड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्केलेटन के अंदर वोलिनेटरी यानी कि वर्क अपॉन ओन विल, ये वोलिनेटरी है, वोलिनेटरी यानी कि जो हमारी इच्छा के अनुसार काम करें। ठीक है, यानी कि जैसे हमारे हाथ के अंदर प्रेजेंट है मसल, तो हम जैसे हाथ को काम करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये काम करेगी। कॉन्ट्रैक्ट रैपिडली बट सून अंडरगो फेटिग, स्मूथ मसल्स इनवोलेंटरी नॉट अंडर आवर विल, कॉन्ट्रैक्ट कंपैरेटिवली स्लो बट डू नॉट फैटिग, ये क्या है, इनवोलेंटरी, कि हमारी इच्छा के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी, जैसे जो हम कहेंगे उसके, जैसे हमारे स्टमक के अंदर है, इंटेस्टाइन से ब्रोंचिया वगैरह सांस वगैरह लेते हैं ये। ठीक है, इसके अंदर यहाँ पे, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटली होती है और जो स्लो होती है, धीरे होती है, बट डू नॉट फैटिग। इनवोलेंटरी कार्डियक मसल्स इनवोलेंटरी होती है। ठीक है, ये भी हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं करेगी, जैसे हम सांस लेते तो हमारी हार्ट बीट अपने आप ही चलती रहती है, हम उसको स्टॉप नहीं कर सकते। दे राइथमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स थ्रू आउट लाइफ विद आउट फैटिग अंडर नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, एग्जाम्पल यानी ऑफ लोकेशन, कहाँ पे उपस्थित होता है, स्केलेटन, हैंड्स में, लेग्स में और अदर स्केलेटन मसल्स में। स्मूथ मसल्स वॉल्स ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन, यूरेटर, ब्रोंचिया एक्सेट्रा। ठीक है, इनकी जो स्मूथ मसल्स होती है जहाँ पे बोन्स नहीं होती, जो हमारी जो ओनली जो मसल्स का पार्ट होता है, स्टमक हो गया, यूटेरस हो गया, ब्रोंची हो गई, इंटेस्टाइन्स वगैरह, ये स्टमक वाला पार्ट। ठीक है, इसके अंदर, और ये वाला जो कार्डियक मसल्स होती है प्रेजेंट इन द हार्ट, ये हार्ट के अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, ड्रा ए लेबल डायग्राम ऑफ ए न्यूरॉन। ठीक है, तो यहाँ पे आपको न्यूरॉन का डायग्राम ड्रॉ करना है। ठीक, इसके साथ इसके अंदर इसका आंसर भी आपकी बुक के अंदर है, जो बुक में आपका डायग्राम दिया हुआ है 6.12 यानी कि न्यूरॉन यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू, तो ये वाला आपको डायग्राम ड्रॉ करना है विद नेम। ठीक है, इसकी लेबलिंग आपको जरूर करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है,
द फॉलोइंग, हमें नाम बताने हैं ए टिश्यू दैट फॉर्म द इनर लाइनिंग ऑफ आवर माउथ, यानी कि हमारे माउथ के अंदर जो इनर लाइनिंग होती है उसके अंदर किस टाइप का जो टिश्यू की फॉर्म होती है, कौन सा टिश्यू है। ठीक है, तो इसका आंसर में आएगा स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है, जो स्क्वेमस एपिथेलियम है वो हमारे माउथ के जो इनर लाइनिंग के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक, बी टिश्यू दैट कनेक्ट मसल्स टू बोन इन ह्यूमन्स, यानी कि जो टिश्यू मसल्स और बोन को कनेक्ट करता है, यानी कि मसल्स और बोन के बीच में प्रेजेंट होता है ह्यूमन के अंदर, वो कौन सा है। ठीक है, तो वो आएगा टेंडन्स। ठीक, यहाँ पे इसके अंदर उसका नाम आ जाएगा टेंडन। नेक्स्ट है सी, सी के अंदर है टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड इन प्लांट, जो फूड को ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के अंदर, तो वो क्या है फ्लोएम। और पता है जो जाइलम है वो किसको करता है, वाटर को करता है। ठीक, तो इसी का आंसर आ जाएगा फ्लोएम। और डी है टिश्यू दैट स्टोर फैट इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर जो स्टोर करता है फैट, तो वो क्या है एडिपोज टिश्यू। ठीक है, इनकी फैट वाला टिश्यू एडिपोज। और ई है कनेक्टिव टिश्यू विद ए फ्लूइड मैट्रिक्स, जो कनेक्टिव टिश्यू है वो ब्लड को बोलते हैं, ब्लड क्या है एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, इसका आंसर ब्लड आ जाएगा। और एफ टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन, और ब्रेन के अंदर टिश्यू प्रेजेंट होता है नर्वस टिश्यू। ठीक है, इसके अंदर आ जाएगा नर्वस टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ टिश्यू इन द फॉलोइंग, यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है किस प्रकार का जो टिश्यू है इसके अंदर, की स्किन में, तो स्किन में होता है स्ट्रेटेड स्क्वेमस एपिथेलियम टिश्यू। ठीक है, बार्क ऑफ ट्री, यानी कि ट्री की जो छाल होती है उसके अंदर कॉर्क प्रोटेक्टिव टिश्यू। ठीक है, और बोन, बोन में कनेक्टिव टिश्यू, लाइनिंग ऑफ किडनी, लाइनिंग ऑफ किडनी में क्यूबॉइडल एपिथेलियम, वस्कुलर बंडल, वस्कुलर बंडल में कंडक्टिव टिश्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 12, नेम द रीजन इन विच पैरेन्काइमा टिश्यू इज प्रेजेंट, ये उस रीजन का नाम बताया पैरेन्काइमा टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है, इनके टिश्यू कहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं, पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा, स्केरेन्काइमा वाले। ठीक है, तो इसमें हम आंसर में लिखेंगे पैरेन्काइमा इज फाउंड इन कोर्टेक्स। ठीक है, ये कोर्टेक्स में मिलता है, एंड पिथ ऑफ रूट, और रूट की पिथ में एंड स्टेम में। ठीक, इनकी जैसे आप माइक्रोस्कोप के अंदर हम देखते हैं रूट या स्टेम वगैरह को कट करके, तो इस तरह से जो सेंटर वाला पार्ट होता है यहाँ पे, इसको हम पिथ बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर यहाँ इस तरह से दिखाई देगा आपको, तो यहाँ पे जो पिथ वाला ये होता है पिथ पार्ट इसके अंदर, तो यहाँ पे इसके अंदर प्रेजेंट होता है पिथ में और जो कोर्टेक्स में, रूट एंड स्टेम। व्हेन इट कंटेन क्लोरोफिल, अगर इसके अंदर क्लोरोफिल होगा तो इट इज कॉल्ड कोलनकाइमा, इसको हम क्या कहेंगे, कोलनकाइमा कहेंगे। ठीक है, फाउंड इन ग्रीन लीव्स, ये जो ग्रीन लीव में मिलता है। अगर लीव्स के अंदर देखेंगे तो लीव्स के अंदर भी इसी तरह से मिलेगा, लेकिन लीव्स क्या होगी, ग्रीन होगी, तो इसमें से क्या है, कोलनकाइमा टिश्यू है। व्हाट इज द रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट्स, प्लांट्स में एपिडर्मिस का क्या रोल होता है, तो सेल्स ऑफ एपिडर्मिस फॉर्म ए कॉन्टिन्यूस लेयर विदाउट इंट्रासेलुलर स्पेस, जो सेल्स है एपिडर्मिस की वो एक लेयर बनाती है बगैर किसी इंट्रासेलुलर स्पेस में, इस तरह से लेयर बना देती है, तो बीच में कोई स्पेस वगैरह नहीं होता। तो इट प्रोटेक्ट ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट, ये प्लांट के हर पार्ट को प्रोटेक्ट करती है, बचाती है। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ डज द कॉर्क एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव टिश्यू, किस तरह से जो कॉर्क है वो एक प्रोटेक्टिव टिश्यू की तरह काम करता है। ठीक है, कॉर्क है वो एक तरह से जैसे बार्क है, जो पेड़ की छाल होती है उसी तरह से उसको ही कॉर्क बोलते हैं। तो द सेकेंडरी मेरिस्टेम, जो सेकेंडरी मेरिस्टेम फ्रॉम ऑन इट्स आउटर साइड सर्वल लेयर थिक कॉर्क और द बार्क ऑफ द ट्री, जो सेकेंडरी मेरिस्टेम टिश्यू होता है उसको ये जो बाहर की साइड में उसके वहाँ पे वो क्या है, कॉर्क होती है, यानी जो एक लेयर बनी होती है, थिक लेयर होती है, वही क्या है, कॉर्क कहलाती है, या उसको हम बार्क बोलते हैं ऑफ द ट्री। कॉर्क एक्ट ए प्रोटेक्टिव टिश्यू, जो कॉर्क एक प्रोटेक्टिव टिश्यू है बिकॉज क्योंकि its cells are dead and compactly arranged without intracellular space, जो इसकी सेल्स होती है वो क्या हो, डेड सेल्स होती है, इनकी सेल्स मरी हुई होती है ये वाली, जो और जो अरेंज होती है बगैर किसी इंट्रासेलुलर स्पेस के अंदर, यानी प्लांट की जो छाल होती है बाहर की साइड में, जो वहाँ पे वो क्या है, डेड सेल्स बोलते हैं हम उसको। ठीक है, जो कॉर्क होती है जिसको हम बार्क बोलते हैं। सेकेंड, दे ऑल्सो हैव डिपोजिशन ऑफ सबरेन ऑन द वॉल that makes them impressive of gases and water. ठीक, thus core protect the underlying tissue from excessive loss of water, adverse external environment and mechanical injury, यानी कि जो लॉस ऑफ वाटर होता है उससे, या एडवर्स जो भी एक्सटर्नली एनवायरमेंट उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा प्लांट पे, और जो मैकेनिकली इंजरीज जैसे हम पेड़ वगैरह को काटते तो बाहर से जब तक छाल नहीं कटती जब तक उसको कोई
हानि नहीं पहुंचती, ठीक है। तो इस तरह से वो उसको बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, कंप्लीट द टेबल, हमें टेबल कंप्लीट करनी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 15, कंप्लीट द टेबल, टेबल कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे टिश्यू के नाम दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे परमानेंट टिश्यू, तो परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप्स हो गए, सिंपल टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो सिंपल टिश्यू के 3 टाइप हो गए, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू के 2 टाइप, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम और फ्लोएम। तो ये हमारा जो चैप्टर टिश्यू वाला था, इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करना। थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।